गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सुधा के पाठ 11 से क्रिया जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा और उनके भेदों को समझा था। आज हम अब इन परिभाषा को यानी कि क्रिया की परिभाषा और उनके भेदों को अपने कॉपी में लिखेंगे और इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। क्रिया पाठ 11। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित बताएं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, घूमना, पढ़ना, लिखना आदि। आप इन शब्दों के अलावा अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें व उदाहरण देकर समझाएं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया के इस वाक्य के उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि किस प्रकार यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण अकर्मक क्रिया से होंगे। बच्चा क्रिकेट खेलता है। यह एक वाक्य है, बच्चा क्रिकेट खेलता है। बच्चा संज्ञा है, बच्चा शब्द संज्ञा है। यह काम कर रहा है तो यह कर्ता कहलाया। क्या कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ या कौन सा काम किया जा रहा है? खेलता है, यहाँ खेलने का काम किया जा रहा है तो खेलता है यह क्रिया शब्द है। बच्चा क्या खेलता है या बच्चा किससे खेलता है, बच्चा किसे खेलता है, ऐसे प्रकार के प्रश्न तैयार कर हम समझ सकते हैं कि यानी कि क्रिया शब्द के साथ क्या, किसे, किससे यह शब्द जोड़कर प्रश्न तैयार करें तो हम समझ पाएंगे कि यह सकर्मक क्रिया है अथवा अकर्मक क्रिया। यदि यह सकर्मक क्रिया होगी तो प्रश्न तैयार हो जाएंगे और अगर अकर्मक क्रिया हुई तो उस क्रिया शब्द के साथ क्या, किसे, किससे शब्द अगर हम जोड़कर प्रश्न बनाने की कोशिश करें तो प्रश्न नहीं बन पाएंगे। जैसे कि इस वाक्य में बच्चा क्या खेलता है, बच्चा क्रिकेट खेलता है। अब इसमें क्रिकेट शब्द को अगर हमने छिपा दिया और क्या शब्द इसकी जगह प्रयोग किया तो प्रश्न तैयार हो गए, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म हैं। अकर्मक क्रिया, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे संज्ञा शब्द है, यह काम करने वाले हैं, यह कर्ता हैं। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं यह क्रिया है। और क्या खेल रहे हैं, किसे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न यहाँ तैयार नहीं हो रहे, यानी कि इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। सकर्मक और अकर्मक का भेद या इन दोनों के बीच का अंतर इसी प्रकार जान सकते हैं। तो कौन सी क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक, वो इस प्रकार जानी जा सकती है। पिछले भाग में आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया और क्रिया की परिभाषा, क्रिया क्या होती है, यह अच्छी प्रकार से जान लिया है। तो आगे हम अब इस पाठ के पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करेंगे। तो आइए पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करें। पृष्ठ संख्या 56, पाठ 11 क्रिया। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, यह तो आप समझ ही गए हैं। तो क्रिया की परिभाषा जो यहाँ आपको लिखनी है वह है, शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्योंकि इस प्रश्न में नाम लिखने को नहीं कहा गया, इसलिए
हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, सिर्फ कितने भेद होते हैं यह बता दिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को छांटकर दी गई रेखा पर लिखिए। यानी कि अगर हम क्रियाओं को छांटते हैं तो हम जान जाएंगे कि यह कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं, सकर्मक या अकर्मक। गगन कुर्सी पर बैठा है। गगन किस पर बैठा है? गगन क्या पर बैठा है? गगन किससे पर बैठा है? गगन किस पर बैठा है? यह प्रश्न यहाँ तैयार हो रहा है। जिस प्रकार बताया गया कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान की जा सकती है। गगन किस पर बैठा है? गगन कर्ता, बैठा है क्रिया और कुर्सी कर्म, तो यह है सकर्म, क्योंकि यहाँ पर है कर्म। नेहा रोती है। इस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, पर कर्म तो नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया। रोती है। शिखा नाच रही है। शिखा कर्ता, नाच रही है क्रिया, कर्म गायब, अकर्मक क्रिया। सूर्य चमक रहा है। सूर्य कर्ता, चमकने की क्रिया हो रही है, तो चमक रहा है क्रिया, अकर्मक क्रिया के उदाहरण। माली पौधे लगाता है। माली कर्ता, लगाने का काम कर रहा है, लगाता है क्रिया और कर्म है पौधे, तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। राधा लिखती है। अब क्या लिख रही है राधा? यह प्रश्न पत्र लिख रही है, प्रश्नोत्तर लिख रही है, पत्र लिख रही है, गाना लिख रही है या कोई कहानी लिख रही है। यह कुछ भी यहाँ साफ साफ बताया नहीं गया, यानी कि इस वाक्य में कोई भी कर्म प्रयोग नहीं किया गया। राधा कर्ता, लिखती है क्रिया, तो यह है अकर्मक क्रिया के उदाहरण। राम ने रावण को मारा। राम कर्ता, क्योंकि वह काम कर रहे हैं, और कौन सी क्रिया कर रहे हैं? मारा, मारने की क्रिया कर रहे हैं। और रावण है यहाँ कर्म। राम ने रावण को मारा। राम कर्ता, मारा क्रिया, रावण कर्म, तो यह है सकर्मक क्रिया के उदाहरण। पृष्ठ संख्या 57 की ओर चले। पृष्ठ संख्या 57, प्रश्न संख्या 3। चित्र देखकर दी गई रेखा पर एक एक क्रिया शब्द लिखिए। क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। खेलना, यह बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, चढ़ने की क्रिया हो रही है, तो चढ़ना। यह लिख रहा है, लिखना। नहाना, दौड़ना, पढ़ना। क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्रिया के रूप दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिया के रूप वाक्य के अनुसार बदलते रहते हैं, वचन के अनुसार और काल के अनुसार। वाक्य की आवश्यकता के अनुसार क्रिया के रूप में, यानी कि इन शब्दों में परिवर्तन आ सकते हैं। क्रिया शब्द है बैठना, लगाना, उड़ना, भागा, चलना, छोड़ना, मचाना। कौवा पेड़ पर बैठा है। किसान पौधे लगा रहा है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। खरगोश तेजी से भागा। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया। इस वाक्य, इन सभी खाली स्थानों में आपने देखा कि बैठना शब्द बैठा, लगाना शब्द लगा, उड़ना शब्द उड़, भागा शब्द तो भागा ही रह गया, चलना चल, छोड़ना छोड़, मचाना मचाया। किस प्रकार वाक्य के अनुसार, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार क्रिया शब्द में, यहाँ पर क्रिया शब्द के रूप में आपको परिवर्तन दिखा। समझ आ गई बात? हम क्रिया के आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर
वाक्य की आवश्यकता के अनुसार क्रिया शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं, उनके काल के अनुसार, यानी कि क्रिया किस काल में की गई उसके अनुसार, या फिर यह क्रिया एक वचन के लिए या बहुवचन के लिए प्रयोग की जा रही है, या सहायक क्रिया की क्या आवश्यकता है। सहायक क्रिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है कई बार, इसलिए रहा है के साथ लगाना रहा है ना होकर शब्द बन गया लगा रहा है। उड़ रहे हैं, शब्द था उड़ना और उससे बन गया उड़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अब अपने कॉपी में आपको इस क्रिया शब्द के क्रिया पाठ के ये वाले भाग आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्रिया की परिभाषा, कितने भेद होते हैं, नाम लिखें व उदाहरण देकर समझाएं। और दूसरा, ये पुस्तकीय अभ्यास आपको अपनी पुस्तक में करने। यह वीडियो की सहायता से कर लीजिए। कैंपस केयर में PDF और वीडियो दोनों हैं, आपके गूगल क्लासरूम में भी वीडियो और PDF दोनों हैं। आप इनसे सहायता लेकर यह कार्य पूरा कर लीजिए। इस वीडियो का हम अब समापन करते हैं। धन्यवाद।